हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ऐसे ऐसे एकांकी भाग 4। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर का घर पर आने के लिए और डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा। पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी ने आने पर क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में हम पढ़कर जाने। तो बेटा, हमने देखा था, हम ये वर्कशीट में देख रहे थे कि मोहन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था और जब भी कोई उससे पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, हमें कुछ बता बेटे, उसके मदर और फादर जब ऐसे पूछ रहे थे तो वो सिर्फ यही कह रहा था कि पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। इसके अलावा वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो उसकी मम्मी भी घबरा गई थी, भी क्या ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को भी फ़ोन किया और वैद्य जी को भी बुलाया। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में वैद्य जी का प्रवेश। की वैद्य जी घर के अंदर आते हैं। हम देख रहे थे कि एक अंकी पाठ है जिसमें एक ही सीन किया जाता है, इकट्ठे ही पूरे इसको पिक्चराइज किया जाता है। तो अब दिखाया गया भी उनका जो घर दिखाया गया था, उसमें वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को तो नहीं बची है क्या? वैद्य जी ने कहा, जब घर पे आए तो वैद्य जी ने कहा, भी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। मतलब पहले आने के बाद उन्हें सबको जय राम जी की कहा और उसके बाद कहा खेलने से जी भर गया क्या? फिर उन्होंने क्या कहा, भाई खेलने से जी भर गया का, कोई धमा चौकड़ी करने को तो नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये तो उन्होंने आते आते कहा, क्योंकि मोहन बहुत शरारती था। तो उन्होंने कहा, भी खेलने से तेरा मन भर गया क्या? अब ऐसा कह के जो वैद्य जी थे वो मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब पिता क्या कहते हैं, देखो। वैद्य जी, शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि यह दर्द कैसा है। अब जो पिता थे, मोहन के पिता, वो वैद्य जी को बताने लगे, भी दफ्तर में तो ठीक था, रास्ते में आते आते बोला भी पेट में दर्द है और ऐसे ऐसे होता है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ऐसे ऐसे कैसा दर्द है। आगे देखिए क्या कहते हैं। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पाता। तो वैद्य जी कहते हैं, अभी मोहन बच्चा है ना, इसलिए वो बता नहीं पा रहा कि उसे क्या हो रहा है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। तो मोहन को जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं, बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। तो उनको लगता है कि पेट में दर्द है तो कब्ज है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर, मतलब पेट को अच्छे से देखते हैं। पेट लगता है भाई, वो कह रहे हैं पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। तो वो इस तरह से बता रहे थे जैसे कि कभी सिकुड़ता है पेट के अंदर, ऐसे फील होता है कि कभी सिकुड़ रहा है कभी खुल रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि भाई आपका जो मोहन है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है और मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, मतलब पेट में गैस बन गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी पेट सिकुड़ रहा है, कभी अंदर ही ऐसा फील हो रहा है। तो जो वैद्य जी थे वो ये पूछे थे कि इस तरह से महसूस कर रहे हो बेटा? मोहन फिर कर आकर कहता है, जी हाँ। ओ, मतलब उसको इतना दर्द में ऐसा कह रहा है कि भाई जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है यह, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। देखो क्या कहा, मतलब वो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई जो बच्चे को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, भाई ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। तो जो वैद्य जी थे उन्होंने 1 मिनट में इस बात को पहचान लिया। तो वो कहते हैं, मैंने कहा था, समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली सी बात है। वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये मामूली बात भी बड़ों बड़ों को थका देती है, मतलब उनको परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो उन्होंने जो दीनानाथ जी उनको लेकर आए थे वो उन्हें कहते कि भाई तो चलो आप ही चलो, मैं आपको ही पुड़िया दे दूंगा। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है। मोहन को जैसे मेडिसिन देते हैं ना बेटा, दवाई देते हैं, तो वो उन्होंने जो वैद्य थे उन्होंने यही कहा कि भाई आधे आधे घंटे बाद आप इसे दवाई देते रहिएगा। ये 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो अब उन्होंने कहा भी 2-3 बार इसको दस्त होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे भागेगा, जो ऐसे ऐसे दर्द कह रहा था ना, ऐसे ऐसे भागेगा जैसे कि गधे के सिर से सींग। मतलब कि गधे के सिर से सींग मतलब कि गायब हो जाना, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब वैद्य जी क्या होते हैं बेटे, पुरानी कहानी है ना ये, तो इसीलिए क्या है 5 का नोट। आजकल तो 5 के नोट में कुछ भी नहीं आता ना। तो वैद्य जी ऐसा बढ़ते हुए द्वार, मतलब दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ जाते हैं और जो मोहन के पिता हैं वो 5 का नोट निकालते हैं।
अब आगे देखो क्या कहा गया है। पिता वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं, मतलब जैसे जो हम जैसे फीस देते हैं डॉक्टर को, इसी तरह से वो वैद्य जी को 5 का नोट देते हैं और कहते हैं यह आपकी भेंट है। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप हम और हम क्या दो हैं। अब इस पे हालांकि उन्होंने ले लिया, देखो नोट लेते हुए नोट ले लिया, फिर भी कहा अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी क्या करते हो आप और हम, कोई अलग अलग बात होना है। तो देखो अभी तक हमें ऐसे ऐसे का जवाब नहीं मिला। अभी जो वैद्य जी आए हैं उन्होंने ये कहा कि शायद पेट में क्या हो गई है, कब्ज हो गई है, उसकी वजह से दर्द है। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। भाई वो पूछा तो भाई ऐसे ऐसे आखिरकार क्या तकलीफ है, इसको जानने के लिए जो वैद्य जी थे उन्होंने मोहन से क्या क्या सवाल किए। का भी पेट में कब्ज है, पेट में दर्द है, किस पेट सिकुड़ता है, इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, देखिए क्या कहा गया है। वैद्य ने बीमारी जानने के लिए मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो देखो वैद्य ने बीमारी जानने के लिए मोहन की मोहन को नाड़ी दिखाने के लिए कहा। पहले तो क्या कहा, भी नाड़ी दिखाओ, फिर जीभ दिखाने के लिए कहा, फिर उनसे पूछा भी कब्ज है, मोहन से क्या पूछा था, भी कब्ज है, पेट साफ नहीं है। यही सवाल वैद्य जी ने मोहन से किए थे। तो देखते हैं क्या आंसर हो गया बेटा इसका। वैद्य ने बीमारी जानने के लिए मोहन को, बेटा यहाँ पे मोहन को आ जाएगा, मोहन को नाड़ी दिखाने के लिए कहा, जीभ दिखाने के लिए कहा, कब्ज है, पेट साफ नहीं है, यही सवाल वैद्य ने मोहन से किए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा किए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है। ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी। भी ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने क्या समझा, भी पेट में कोई दर्द है, कब्ज हुई हुई है, उसकी वजह से गैस बनी हुई है, उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है, और इसके क्या लक्षण थे, भी पेट में दर्द हो रहा है, इसी को बच्चा क्या कह रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी। क्या लगा उनको, वैद्य जी को भी इसके कब्ज हो गई है, उसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी। पेट का साफ न होना, मल रुकने से वायु बढ़ गई है। उन्होंने क्या कहा था कि पेट साफ नहीं है, इसका पेट का साफ न होना और मल रुकने से वायु बढ़ गई है, और पेट में दर्द होना ही इसका लक्षण है। और लक्षण क्या बताया था, पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, यही इसका लक्षण है। तो ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी, और पेट का साफ न होना, मल रुकने से वायु बढ़ गई है, ये सब उन्होंने कहा भाई ये सब क्या है, कब्ज की ही दिक्कत है इसको, और पेट में दर्द होना ही इसका लक्षण है। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 3 बेटा हम। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा क्या है। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो क्या कहा था भाई, जो वो ऐसे ऐसे हो रहा है, जब वो पुड़िया देंगे तो ऐसे 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 भागेगा जैसे कि गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। देखो गधे के सिर पे सींग से मतलब है कि गायब हो जाना। क्या मतलब है इसका, गायब हो जाना। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था भी, जैसे ही पुड़िया लोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, एकदम इसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गायब हो जाना। तो ये है इसका आंसर। बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि फाइनली होता क्या है ऐसे ऐसे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।